हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डी ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बिहार पुलिस बहाली का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जीके जीएस का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी बाकी के 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके मेरे वीडियो चैनल पर डीके ऑनलाइन लर्निंग पर जरूर देख लें। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार पुलिस का 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम है तो उसमें भी कहीं ना कहीं चांस ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बिहार पुलिस में तो आपको 100% आएगा ही। तो इससे प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें, जरूर जाकर देख लें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि हम्बन टोटा क्या बोले हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो बताइए किस देश में स्थित है। तो वह हमारा कौन सा देश है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, श्रीलंका में स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेट्रायट नामक नगर। तो वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए वह प्रसिद्ध है। कौन से, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध। डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से नगर में कौन सा उद्योग है। कौन से नगर में कौन सा उद्योग है, किस लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जरूर उसको याद कर लें। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं आपको कि बेलफास्ट बेलफास्ट उद्योग, बेलफास्ट नगर जो है में कौन सा उद्योग है, तो जहाज उद्योग है, जहाज निर्माण का। बेलफास्ट में कौन सा उद्योग का निर्माण होता है, तो जहाज का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद कनसास कनसास में क्या, मांस का उद्योग होता है। सिएटल में क्या होता है, वायु निर्माण होता है। बर्मिंघम में क्या होता है, लोहा एवं इस्पात का उद्योग होता है। ठीक है, और क्यू में क्या होता है, इंजीनियरिंग उद्योग है। तो ये सारे जितने भी आपको पॉइंट है आप लोग इसको जरूर याद कर ले और अपने कॉपी किताब से देखकर, नोट से अपने देखकर। बाकी अगर कहिएगा तो हम वीडियो बनाकर भी आपको स्पेशल ला देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो ये देखिए ये कितना, ये तो यहाँ पर आपको बताते हैं, इसमें हमको देना चाहिए था कोष्टक में कि किस जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है अभी तक, तो क्योंकि 2021 का ये एक जनगणना नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी सब जितना भी कार्य चल रहा है। तो बताइए शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 44 है। कितना है, 44। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 44 से। ऑप्शन नंबर डी 44 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 44 से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बातें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बताइए कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बिहार कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, तो 0.35%। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, 0.35% भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गरीब पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की, गरीबी पर क्या है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। तो ये जो 2012 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, 2012 ईस्वी में गठित की गई थी। ठीक है, 2012 ईस्वी में क्या है, गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात है। इससे पहले आपको एक और बात बताते हैं कि यह समिति जो है मापन से संबंधित है। किससे, मापन से संबंधित था। समिति मापने से संबंधित था और यह जून 2012 में योजना आयोग द्वारा गरीबी पर रंगराजन समिति का बनाई गई थी। तो यह भी बताया गया आपको। और रंगराजन समिति ने 30 जून 2014 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। 30 जून 2014 को क्या अपना रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, 30 जून 2014 को अपना रिपोर्ट सौंप दिया था।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बात है। ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बताइए कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें कितनी राशि दी जाती है अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत? तो आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया अंतरजातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बताइए अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बताइए अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? वह राज्यपाल जो है सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। राज्य क्या है? राज्यपाल जो है अंतरजातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, राज्यपाल। ठीक है। अब आपको पता अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 28 मई 1990 को जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो 28 मई कितना 28 मई 28 मई 1990 बोला गया। ठीक है, 1990 में किया गया था। 28 मई 1990 में किया गया था। 28 मई 1990 को जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक जो है 10 अक्टूबर 1990 को हुआ। कब? 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। किसमें? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 263 अनुच्छेद में किया गया है। चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बताइए बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है तो कौन सा बोर्ड है? तो योजना और विकास विभाग, योजना और विकास विभाग बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला योजना और विकास विभाग। ऑप्शन नंबर क्या? ए योजना और विकास विभाग बोला गया। ठीक है, योजना और विकास विभाग बोला गया। चलिए इतना क्लियर है। अब बताते हैं क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताते हैं आपको कि 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919 से 20 में 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। कौन? स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। स्वामी विद्यानंद थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और मधुबनी या दरभंगा किसान आंदोलन 1920-22 के बीच चलाया गया था। ठीक है, 1919 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। और बताते हैं कि यह किसान आंदोलन दरभंगा राज्य के विरुद्ध स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। अभी आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब इतना क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो वह किससे होता है? तो क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल में किस में होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में ऑप्शन नंबर ए बोला गया। क्लोरोफिल में होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरोफिल से होता है। अब आपको बताता है कि क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का वर्णक है। जिसके 4 घटक है। कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। कैरोटीन तथा जेंथोफिल है। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है? तो वह प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया है। कौन से? प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का विमुक्त होता है। तो इसका ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का विमुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसके लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर ग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना? ऑप्शन नंबर सी 36,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर स्थिर होता है। ठीक है, यह उपग्रह 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या यह उपग्रह जो है कौन सा उपग्रह? भू स्थिर उपग्रह जो है वह 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए आते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 12 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा, राइनो का मतलब गेंडा, किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? वो असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, असम में पाया जाता है। और आपको बताते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, जहाँ एक सींग वाला गेंडा, जंगली सुअर और भैंस पाया जाता है। यही जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहीं पर एक सींग वाला गैंडा भी रहता है इसी में, और क्या है, जंगली सुअर भी रहता है, और भैंसा भी पाया जाता है। ठीक है, अब बता दो कि दाची ग्राम सेंक्चुअरी एकमात्र सेंक्चुअरी है जहाँ कश्मीरी कस्तूरी मृग पाया जाता है, कि जहाँ पर क्या है, यानी दाची ग्राम का सेंक्चुअरी एकमात्र ऐसा सेंक्चुअरी है जहाँ कश्मीरी कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताते हैं कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। अब आपको एक और बात बताते हैं कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। किस में? हरियाणा में पड़ता है। इसे और एक और आपको बताते हैं, किस्वत क्या बोला, किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कहाँ पर पड़ता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पड़ता है। कौन? किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कौन सा कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। इतना क्लियर है कि आप नोट करते जाइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय से आपको क्या बताते हैं। भारत से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सबसे पहले क्या है आपको बताइए? तो बरगद। कौन सा? बरगद, ऑप्शन नंबर डी। ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बताते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वह क्या हमारा कमल बोला गया। ठीक है, कमल बोला गया। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल बोला गया। ठीक है, राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ बोला गया। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ बोला गया। ठीक है, बाघ बोला गया। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ बोला गया। उसके बाद कौन सा है? और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सारनाथ है। अशोक स्तंभ है, जो कि कहाँ है? सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सारनाथ बोला गया। और आपको बताते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जिलेबी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी है। ठीक है, जलेबी है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक। क्या? जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम बोला गया। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम बोला गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, इस क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। क्या? विश्व विश्व पर्यावरण दिवस। पर्या पर्यावरण पर्यावरण दिवस बोला गया। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को क्या है? 14 अप्रैल जो दिया है, ये अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर क्या दिया है कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, अब इससे आप दो तीन पॉइंट और आपको बताते हैं। 2-3 पॉइंट क्या कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन? सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इतना क्लियर है। चलिए, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बताया था कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। और आपको एक और पॉइंट बताते हैं हम क्या,
अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है, सारे पॉइंट को नोट कीजिए। एग्जाम में 100% ये पूछने वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? बताइए ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस से होता है? तो ये कौन सी गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तब तक आप लोग बने रहें मेरे चैनल के साथ और जितने भी ग्रुप मेंबर्स है सारे जगह पर शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाएं इस मेरे चैनल से जाकर। जय हिंद, जय भारत।